Hello bachcho, let's read our question. So our question says, the author describes the things that Wali sees from an 8-year-old's point of view. Can you find evidence from the text for this statement? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? हमारे चैप्टर नंबर 9 मैडम राइट्स द बस में से। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जो हमारे ऑथर हैं वो बहुत सारी चीजें कैसे डिस्क्राइब करते हैं वली के नजरिए से, क्योंकि वली 8 साल की लड़की हैं। तो ऐसे कौन से एविडेंसेस हैं स्टोरी में जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ, कि पता लगता है कि जिस तरीके से वली चीजों को डिस्क्राइब कर रही है वो 8 साल के बच्ची का नजरिया ही हो सकता है। तो यानी हमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखने हैं जिसमें हमें पता लगता है कि वली सच में बच्ची हैं, यानी कि 8 साल की ही है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। सो आंसर सेज द एविडेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट फॉर दिस स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। की कौन कौन से एविडेंसेस हम अब यहाँ पे हम सेंटेंसेस बताएंगे जिसमें हमें पता लग रहा है कि वली एक 8 साल के बच्चे की तरह एक्साइटेड है। ठीक है, देखिए पहला क्या एविडेंस है कि वलीज फेवरेट पास टाइम इज स्टैंडिंग एट द डोरवे ऑफ अ हाउस एंड वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट। ये बच्चे ही करते हैं कि उनका फेवरेट पास टाइम क्या था कि अपनी डोरवे पे खड़ा रहना और स्ट्रीट में देखना कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, ऑब्जर्व करना, ये सब। सेकेंड, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल, यानी वो ऑब्जर्व तो बहुत सारी चीजें करती थी होते हुए, ठीक है, अपनी स्ट्रीट में, लेकिन सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज उनके लिए क्या थी, इंटरेस्टिंग चीज, बस में ट्रैवल करना। ठीक है, द बस ट्रैवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। ये उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज थी। तो यानी बच्चों के लिए एक्साइटिंग हो सकता है, बड़े तो ये कर चुके होते हैं, राइट। थर्ड, इफ वन ऑफ अ फ्रेंड हैपन टू राइड द बस, यानी अगर उसकी कोई भी ऐसी फ्रेंड जो कि बस राइड लेकर आ चुकी है तो वो वली को किस तरीके से लगता था, वली उस पर कैसे रिएक्ट करती थी, एक बच्चे की तरह ही रिएक्ट करती थी। और कैसे, इफ वन ऑफ अ फ्रेंड हैपन टू ride the bus and try to describe the sights of the town to her, she would be too jealous to listen। यानी कि अगर कोई बच्ची पहले ही बस राइड लेकर आ चुकी है और टाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रही है उसे, तो वो उसको बहुत ही जेलस फील होता था। तो इससे भी क्या पता लगता है कि वली बहुत मतलब बच्ची ही है, अभी 8 साल की ही है। ठीक है, फोर्थ देखिए, 60 पैसा वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर वली, यानी कि पैसे तो ये बस राइड करने के लिए जो पैसे, वैसे छोटा अमाउंट है हम लोगों के लिए, बड़ों के लिए, लेकिन एक बच्ची के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट था। शी सेव्ड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, शी हैड स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड, यानी उसकी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर थी मेरी गो राउंड, उसको भी वो कॉम्प्रोमाइज करती है, नहीं जाती है उसमें और अपने सारे कॉइन्स बचाती है। तो ऐसे जो कॉइन्स हम इकट्ठा करते हैं किसी अपनी फेवरेट चीज के लिए, तो वो बच्चे ही करते हैं। ठीक है, तो यानी ऑथर ने जितनी भी चीजें हमें डिस्क्राइब की हुई हैं वो 8 साल के बच्चे के हिसाब से ही की हुई हैं, कि वो सारी चीजों को वली के नजरिए से ही हमें बता रहे हैं। और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं। देखिए ये सेंटेंस, मैरी गो राउंड इवन दो शी हैड द मनी। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्या है, वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली when she saw a young cow tail high in the air was running in the middle of the road। अब देखिए गाय को उछलते हुए सड़क पे भागते हुए जो वली हैं वो अपने हैंड्स क्लैप कर लेती हैं और बहुत ही खुश होती हैं। तो ये कौन खुश हो सकता है, एक छोटा बच्चा, यानी 8 साल का बच्चा ही हो सकता है ऐसे खुश। सिक्स, ड्यूरिंग हर मदर्स आफ्टरनून नैप वली रोम्स अराउंड द विलेज। देखिए तो सबने किया है कि जब उसकी मम्मी सो रही होती थी तो वो अपने विलेज में घूमती थी और सारी चीजें एक्सप्लोर करती थी, अपने विलेज को एक्सप्लोर करती थी, जो जो चीजें उसको नहीं पता थी। ठीक है, एंड सेवन, शी स्टैंड्स ऑन द सीट टू पियर आउट ऑफ द विंडो, यानी बच्चों की तरह वो सीट पर खड़े होकर विंडो से बाहर झांकने की कोशिश करती है, सारी चीजों को देखने की कोशिश करती है जो भी उसे बस राइड में दिखती हैं। सो ऑल दीज लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट डिस्क्राइब द थिंग्स दैट वली सीज फ्रॉम एन 8-year-old's पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब की है, जो वली एक 8 साल की बच्चे की तरह ही देखती है। तो बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द बेस्ट।